तो क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। जैसे कि सर आपके बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, जी सर। तो किस ग्राम पंचायत से आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? मैं सबकी दावेदारी कर रहे हैं। प्रधान पद की दावेदार हूँ सर, और मेरा ग्राम बहटा कोट ईसागढ़ 3 गांव की पंचायत है। तो ये आपकी पहली बार चुनावी मैदान में आ रहे हैं, इसके पहले भी आप एक आध बार रहे हैं? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। तो क्या कारण है जिसके चलते कि आज आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है? ये नौजवानों की स्थिति गड़बड़ है, गांव की आर्थिक व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं, कोई गांव में काम ही नहीं होते हैं, जो शमशान है, कई रास्ते हैं, कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं। डेटा से इनकमिंग कॉल की पहचान की गई। जैसे कि आपने जो बताया समस्याएं बनी है, जी, तो ये समस्याएं अभी बनी है या इसके पहले काफी सालों से है? काफ़ी सालों से समस्याएं हैं। लगभग कितना समय हो गया? समय लगभग मान के चलो 20 साल से का हमारे हिसाब से तो कभी समस्या का हल हुआ ही नहीं है। तो जो वर्तमान प्रधान है और उनके पहले भी प्रधान रहे हैं, तो इन्होंने कभी इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया? ध्यान दिया, जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने काम किया, उसके बाद फिर नहीं हो पाया। तो अगर मान लिया मूलभूत समस्या अभी और क्या क्या है? अभी समस्या है जैसे सड़क नहीं है गांव में, शमशान घाट के रास्ते नहीं है, और कोई योजना भी नहीं चल रही है जी। ना तो किसी के आवास आ रहे हैं, ना गरीब लोग युवाओं केवल नशा की ओर जा रहे हैं। तो जैसे जो कच्ची शराब है वो आपके यहाँ बिक रही है? वो अभी बिकती थी, अब बंद है इस समय। हाँ, क्योंकि और भी पहले मैंने ये सब कहा है तो कुछ लोगों ने बंद कर दी। आप लोगों से भी, मीडिया प्रभारी सभी लोगों से मदद मांगी, मैंने प्रशासन से भी मदद मांगी, तो ये काम कुछ नहीं हो रहे हैं मेरे यहाँ। जी। अगर इसी क्रम में बात की जाए शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की और साफ सफाई व्यवस्था, तो अभी ये किस प्रकार से संचालित हो रही है आपके? शिक्षा भी बहुत पीछे है और साफ सफाई भी बहुत पीछे है। ऐसा क्यों है? केवल नई पीढ़ी जो युवाओं हैं, ये केवल उन्नति की ओर नहीं जा रहे हैं। ये सारे लोग एक गलत रास्ता है इनके पास। इनके लिए कोई नया एक युवा प्रधान हो या कोई एक मुखिया गांव का ऐसा हो कि जो इनको अच्छे रास्ते पे लेके चले। इन लोगों को सही रास्ते पे ले जाने वाला कोई नहीं है। अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो आपके यहाँ सरकारी विद्यालय संचालित हो रहे हैं? बिल्कुल। अगर सरकारी व्यवस्था है, अगर आप अपन लोग उनको देखेंगे, जो आज प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं अपन, वहाँ लाखों की तादाद में फीस लग रही है। वही व्यवस्था अगर अपने सरकारी स्कूल में कर दी जाए तो उससे अच्छा क्या नहीं है। तो टीचर वगैरह नहीं आते हैं? टीचर वगैरह आते हैं, लेकिन पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है, उनकी देख ही रेख नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। गांव का प्रधान जाए या कोई भी जाए, कुछ लोग जाएं गांव के, तो उनसे कहें तो वो लोग पढ़ाएं, अब उनसे कोई कहने वाला नहीं है। अगर साफ सफाई की बात है तो क्या सफाई कर्मी जो होते हैं तो वो आपके गांव में आ नहीं रहे क्या? आते हैं, जो सफाई कर्मी है वो तो लगाते नहीं है झाड़ू वाड़ू। अच्छा। हाँ, और वो अपने आदमी रखे हैं सब, तो उतने 1-8 घंटे काम कर दिया, आज इस गांव में कल उस गांव में, तो 1-8 घंटे में क्या काम होगा। तो इन सभी समस्याओं को लेकर कभी आपने प्रधान जी से बात की है? अब प्रधान जी कहते हैं भैया क्या करें, ऊपर से इतने ही एक आदमी है, क्या क्या करेगा वो, 3 गांव की पंचायत है। यानी कि बातों में गुमराह कर दी। हाँ। अगर आपके यहाँ आंगनबाड़ी संचालित हो रही है अभी? हाँ, आंगनबाड़ी संचालित है, लेकिन उस हिसाब का गांव वालों को वो नहीं है। हाँ, नहीं मिलता है उतना। 2-4 लोगों को मिल जाए तो मिल जाए, ना पूरे गांव में नहीं है। तो फिर वो सारा का सारा जो मटेरियल आता है कहाँ चला जाता है? वो सर आप ही लोग समझे कहाँ जाता है सब लोग। अगर जैसे मान लिया आपकी जो क्षेत्रीय जनता है जी आपको आशीर्वाद देती है और आप प्रधान के पद पर आते हैं, हाँ, तो ऐसे कौन कौन से आपने मुद्दे चिन्हित किए हैं जिस पर आप सबसे पहले कदम उठाएंगे? सबसे पहले कदम तो है मेरे यहाँ का कि शमशान का रास्ता, जी, जो अभी तक शमशान का रास्ता नहीं है हमारे इधर। अगर बारिश हो रही है और बारिश में अगर कोई एक्सपायर होता है, उसकी मिट्टी अपन लेके जा रहे हैं, तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर गिलाव में पैदल निकल के जाना कीचड़ में। वो व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, रोड नहीं है, और जो जनधन योजना, जो जितने भी सारे काम हैं वो मैं सब करा के जनता को दूंगा। अगर जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो कोई भी
एक न्यू ग्राम बना के दूंगा। मैं बेहटा ग्राम का एक अलग ही नाम होगा। अभी आपके गांव की जनता कितने प्रतिशत आपके साथ खड़ी है? मेरे यहाँ तो इस समय तो 99% जनता मेरे प्रतिशत है, मेरे साथ है प्रतिशत खड़ी है। जी। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका समस्त ग्रामवासियों से? ग्रामवासियों से यही कहना है कि आप ग्रामवासी मुझे अपना आशीर्वाद दें। इसके बाद आधी रात के हर समय उनके साथ उनका भाई ये खड़ा रहेगा। कोई भी समस्या हो, हल्की चाहे बड़ी। धन्यवाद सर।